आरएस मैथ क्लास के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 2 से इंपॉर्टेंट प्रश्न। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5, रूट 7 या कुछ भी आपका है एग्जाम में तो आपको करना है माना। सबसे पहले लिखोगे माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखोगे? माना रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय संख्या मानोगे। और परिमेय संख्या होती है बट्टे के रूप में अपन कह सकते हैं। रूट 2 बराबर कहोगे ए बटा बी या पी बटा क्यू। ए बटा बी या पी बटा क्यू कह सकते हो। तो यहां से अपना कहेंगे बी नॉट इक्वल टू 0। बी का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बटे में जो संख्या उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। चाहे क्यू रखो पी बटा क्यू, चाहे ए बटा बी। ठीक है, मैंने कहा यदि 3 बटा 0 और 0 बटा 3, तो एक बात समझना, इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। जो दो जीरो से टकराएगा 0 बन जाएगा, 0 से टकराएगी अनंत तक पहुंच जाएगी, अनंत जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, क्लियर। इसके बाद अपना देखते हैं यहां ए व बी, यहां ए व बी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। क्या है भाई? सह अभाज्य संख्याएं हैं। यहां ए, और देखो राइटिंग से कुछ नहीं, आपको एग्जाम में मैं थोड़ी ना लिखने जाऊंगा, आप लिखोगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो राइटिंग से कोई फर्क नहीं, आपको देखते जाओ। तो देखते हैं यहाँ पे इसके नीचे अपने एक माना वज्र गुणा कर दो पहले, चाहे इनका पहले वर्ग कर दो चाहे वज्र गुणा कर दो, काम वही करना है, आगे वही करना है। तो यहां देखते हैं कि रूट 2 बी बराबर ए। देखो ए को एक से गुणा करेंगे ए, रूट 2 को बी से गुणा करेंगे रूट 2 बी। दोनों पक्षों को करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों को क्या करेंगे? वर्ग। यहाँ ए व बी सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब आप समझ रहे हो? सहभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जिनका में से, ऐसी दो संख्या है जिनका में से एक हो, जिनका में से क्या हो? एक। ठीक है, सहभाज्य संख्या कहलाती है, अर्थात कट्टी में आपस में 3/4। ठीक है, तो आपको भाग देना है कि ऐसी संख्या लेनी है कि ए में भी जाए बी में भी जाए, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? रूट 2 अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए अपन करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो अपन को पता है कि रूट 2 का वर्ग 2 और बी का वर्ग बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो क्लियर, आपको समझना है बी स्क्वायर के गुणा में 2, तो ए स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 2। ए स्क्वायर बटा 2। तो अपन क्या करेंगे? यहां लिखेंगे ए स्क्वायर 2 से विभाजित है। ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है या विभाजित है, एक ही बात है। ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो क्या यदि ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे? यदि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है या विभाजित है, तो ए भी 2 से विभाज्य होगा। ए भी 2 से क्या होगा? विभाज्य। क्लियर, समझ आ रहा है? यदि ए स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो ए में भी 2 का भाग जाएगा। क्लियर बात है? अर्थात आप समझ सकते हो यदि 4 के वर्ग में, यदि 4 का वर्ग कितना 16 में 2 का भाग जा रहा है 8 बार, तो अपन कह सकते हैं कि उस 4 में भी तो 2 का भाग जा रहा है 2 बार, 2 दूनी 4। क्लियर, समझ आया? क्या समझ आया भाई? 8 के वर्ग में, सॉरी 4 के वर्ग में, 4 का वर्ग 16, 16 में किसका भाग गया? 2 का 8 बार गया, तो उस संख्या 4 में भी तो जिसका वर्ग कर रहे हैं उसमें भी तो किसका भाग जा रहा है? 2 का। क्लियर, समझ आया? तो एक बात आपको क्लियर हो चुकी है कि यहां अपन कह सकते हैं कि ए बटा, देखो इसको आप समीकरण 1 मानना क्योंकि आगे काम आएगा, और इसको स्थिति नंबर फर्स्ट मान सकते हो। स्थिति फर्स्ट आप मानना, स्थिति फर्स्ट मान सकते हो, समीकरण 2 मान सकते हो। ठीक है, स्थिति फर्स्ट मान लो इसको कि ए बटा बी, सॉरी यहां से क्या कहोगे कि ए बटा 2, यदि ए स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो उस ए में भी तो 2 का भाग जाएगा, तो ए में 2 का भाग जाएगा तो कोई अन्य पूर्णांक तो आएगा, तो अन्य पूर्णांक आपका हो जाएगा सी। देखो 4 में यदि अपन ने 2 का भाग दिया था बी, तो कितना आया था? 2 आया था। तो 2 क्या होगा? कोई अन्य पूर्णांक, जरूरी थोड़ी ना है यही हो कि अपन ये भी तो कह सकते हैं कि और संख्या भी तो ले सकते हैं, अन्य पूर्णांक आएगा सी। आप लोग कहते हो ए बराबर 2c रखने पर, कहते हो ना, तो डायरेक्ट इस प्रकार से वो नहीं रखा जाता, अपन इस प्रकार से गुणा करेंगे तब वो क्लियर तरीके से आएगा। ठीक है, अब यहां कहेंगे कि वज्र गुणा करेंगे तो अपन को पता है ए बराबर आ जाएगा आपका 2c। ए बराबर क्या आ जाएगा? 2c। तो अपन कह सकते हैं दोनों वापस क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, टाइम ये इतना, देखो थोड़ा स्पीड ले रहा हूं मैं, कि ए स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ए का वर्ग ए स्क्वायर,
तो वही रहा है, क्लियर है। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ समीकरण 1 माना था, समीकरण 1 से a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर रखने पर, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब क्या काम कर रहा हूं एक बात समझना, समीकरण 1 से काम करूंगा, यहाँ तो काम करना है, या इसको यहाँ पहले इसको लिख देता हूं, चलो दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है, चलो ठीक है। तो 4c स्क्वायर बराबर मैं कह सकता हूं क्या, यदि a स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूं पहले 2b स्क्वायर, क्या लिखा भाई 2b स्क्वायर बराबर में क्या 4c स्क्वायर, कहां से लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्लियर है। अब b स्क्वायर के गुणा में क्या है दिख रहा है ना, चलो ठीक, b स्क्वायर के गुणा में कितना 2, किस में आएगा बटे में 2c स्क्वायर, सॉरी 4c स्क्वायर में 2 का भाग देंगे, 2 से 4 कितनी बार 2 बार काटा, तो अपन कह सकते हैं b स्क्वायर, क्या कहोगे कि b स्क्वायर बराबर 2 से 4 कितनी बार 2 बार काटा 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर, तो c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटा 2, क्योंकि c स्क्वायर के गुणा में 2 तो किस में जाएगा बटे में, तो क्या कहा मैंने कि 2 का भाग, ऐसी कोई कॉमन संख्या सहभाज्य संख्या में, दोनों सहभाज्य संख्याओं में क्या किसका भाग जाना चाहिए 2 का, जा रहा है देखो क्लियर हो जा रहा है कि यहां भी वही स्थिति आ गई ऐसी, ठीक है, बनती जाएगी ऐसी स्थिति, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि b स्क्वायर, यदि b स्क्वायर क्या कहोगे, यदि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाज्य है, तो क्या कहोगे b भी 2 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, क्लियर, बात समझ आई क्या, कि यहां आपको क्लियर समझ आ रहा है कि यदि a स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा तो a में भी 2 का भाग जाएगा, यदि b स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा तो b में भी 2 का भाग जाएगा। इन इस दोनों स्थितियों से, स्थिति नंबर सेकंड क्या कहोगे, स्थिति सेकंड, ये फर्स्ट हो गई थी स्थिति फर्स्ट, और ये स्थिति सेकंड। स्थिति फर्स्ट व पहली व दूसरी से स्पष्ट है कि क्या लिखोगे, स्थिति फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट और ये कह सकते हो प्रमेय 2.3 के अनुसार, प्रमेय 2.3 के अनुसार स्थिति फर्स्ट व सेकंड से स्पष्ट है कि √2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, संख्या है, या ये कह सकते हो कि हमारी परिकल्पना गलत है, जो हमारी सोच थी अपन मान रहे थे अभी, ठीक है, √2 को क्या मान रहे थे एक परिमेय संख्या, वो क्या है गलत, ठीक है, हमारी परिकल्पना गलत है। अतः चूंकि हम ये भी जानते हैं कि √2 एक क्या है परिमेय संख्या, √2 क्या है एक परिमेय संख्या है, नो अपरिमेय संख्या क्या है, चूंकि हम जानते हैं √2 क्या है अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है गलत है, क्या है गलत, क्या माना था अपन ने इसको परिमेय माना था ना, तो ये क्या है गलत। अतः क्या कह सकते हो, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम, क्लियर है, इति सिद्धम, ये भी कह सकते हो वही विरोधाभासी है, बिल्कुल है उसका विरोधाभासी, अभी अपन ने उसको माना था कि सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या क्या होती है जिनका में से एक होता हो, और यहाँ तो में से क्या भाग जा रहा है, बिल्कुल 2 का a में भी जा रहा है b में भी जा रहा है, तो इसलिए स्थिति फर्स्ट और सेकंड से क्लियर हो चुका है प्रमेय 2.1 के अनुसार, लिख सकते हो आराम से, ठीक है कर सकते हो।